बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनवीर प्रिंस। आप देख रहे हैं विलेज कुकिंग फूड स्टाइल। तो दोस्तों आज बनाएंगे माल्टे का स्क्वैश माल्टा जूस रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो अगर अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप सबका प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अगर आप भी रमज़ान शरीफ के मज़े लेना चाहते हैं तो अभी भी मौका है। मार्केट जाएं, माल्टे लेकर आएं और जूस बनाएं और रोज़ा रखें और अफ्तारी में बहुत मज़ा आने वाला है। ये मैं जानता हूं या फिर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास है किन्नो 10 केजी। तो अब इनको वॉश कर लेते हैं। अभी डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अभी बड़े वाली किन्नो नहीं लेके आया क्योंकि उसमें रस कम होता है, तो इसलिए मैं जूस वाली किन्नो लेके आया हूँ। इसमें रस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अच्छे से मैंने धो लिया है। तो ये अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो मैंने बनाना है 10 केजी माल्टे थे। मैं बनाऊँगा 5 केजी का 5 केजी का जूस बनाऊँगा। तो सबसे पहले माल्टे को अच्छे से काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किन्नो जो है वो उनको ऐसे अच्छे से काट लें। उसके बाद ये है पहली मशीन। तो अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो ये बाज़ार से मिल जाती है, तो ये ले लें आप। इसमें ऐसे किन्नो को डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूस बना लें। ऐसे जूस बनाते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं ये। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे वाली भी ले सकते हैं। ये देख लें, ये बाज़ार से बआसानी से 150-200 में मिल जाती है। तो इसको रख लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐसे इसको हाथ की मदद से करना पड़ेगा ऐसे। तो जूस जो है हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये देखते जाएं। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखें, इसमें भी बहुत आसान है। तो ये देख सकते हैं जूस। ये 150-200 में मशीन मिल जाती है, ये वाली हाथ वाली। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आसानी से बना सकते हैं। जब दिल करे बना के पी सकते हैं। लेकिन मैं अब जो बनाने जा रहा हूँ ये रमज़ान के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये रमज़ान रेसिपी रमज़ान तक इसको स्टॉक करेंगे। तो कई लोग बोलते हैं ये ख़राब हो जाता है। नहीं, जैसे मैं आपको रेसिपी बताऊंगा ख़राब नहीं होगा। आप बनाएं और रमज़ान तक अच्छे से पिएं। 25 दिन रहते हैं रमज़ान में। अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं सारा जूस निकाल लूँ। तो दोस्तों जूस जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो ये 5 किलो माल्टे थे, उसके अंदर से तकरीबन 3.5 लीटर जूस निकला है। तो इसको अभी छान लेते हैं किसी छाननी की मदद से। तो अभी इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि इसके अंदर से बीज वगैरह निकल जाएं, जो बीज रह गए हैं। तो ऐसे इसको छान लेना है। जूस जो है हमने छान लिया है। तो अब इसको रखते हैं साइड पर। तो उसके बाद ले लेंगे एक प्यारी सी देचकी। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करके बाद उसमें एक स्टीम ट्रे ले लेंगे ऐसी। तो उसको उसके अंदर रख देना है, पानी को अच्छे से उबाल आने तक। तो जो मैंने आपको बोला था छिलके फेंकने नहीं है, तो ये छिलके मेरे पास मौजूद हैं। तो ये छिलके जो हैं ये इसके अंदर रखने हैं। तो इसके बाद आपको बाकी प्रोसेस बताता हूँ। तो ये छिलके जो हैं इनका बनेगा पेस्ट। छिलके जो हैं वो ज़्यादा नहीं लेने हैं, वो तकरीबन 3-4 माल्टे के छिलके ले लेने हैं बस। तो उसको अभी स्टीम के लिए रख दिया है, ढक्कन दे देंगे जब तक स्टीम नहीं होता ये। तो दोस्तों हमारे जो छिलके हैं वो स्टीम हो चुके हैं। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। तो छिलकों को हमने स्टीम इसलिए किया है ताकि इसकी जो अंदर वाली वाइटिंग स्किन है ये निकाल सकें, और ये वाला हिस्सा जो है
ये हमने फ्लेवर के लिए जूस इसका पेस्ट बनाएंगे और उसके अंदर जूस में ऐड करेंगे। तो इसकी वाइटिंग जो है, ये वाइट चीज जो है अंदर से, इसको रिमूव करना है, ऐसे रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों छिलके जो है अच्छे से ऐसे, इसका वाइटिंग जो है वो अच्छे से ऐसे रिमूव कर लेना है अंदर से। तो छिलके जो हमारे रेडी हैं। तो अब बनाते हैं इसका पेस्ट। तो ऐसे एक जग ले लें ब्लेंडर और इसको इसके अंदर डाल लें। उसके बाद इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अब बनाएंगे इसका पेस्ट। तो हमारा जो पेस्ट है वो देखें छिलके का अच्छे से तैयार हो चुका है। तो तब तक इसको रखते हैं साइड पर। इतनी प्यारी सी देश की। तो उसके अंदर हाफ kg जो है जाएगी चीनी। मेरे पास 3 लीटर जूस है तो हाफ kg में चीनी डाल रहा हूँ। तो अगर ज़्यादा डालना चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं ऐड करेंगे पानी तकरीबन 2 से 3 कप। तो हमारी जो चीनी है वो पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध इसलिए डालना है ताकि जो चीनी की मैल है आसानी से निकाल दें। तो ये ऐसे मैल सी जो ऊपर जो मैल सी आ गई है, ये देखें, ये चीनी का जो कचरा होता है, ये मैल सी, इसको अच्छे से रिमूव कर देना है, निकाल देना है इसको। ये देखें, ये निकाल दिए। तो ये हमारा जो जूस बना के रखा था, चीनी को इसी के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो चीनी जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके बाद जो छिलके का पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा इससे। जूस जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये 3.5 लीटर जूस था जिसमें से 1 लीटर जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अभी तकरीबन ये 2.5 लीटर रह गया है। तो अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको ठंडा करके उसके बाद इसको बोतलों के अंदर इस्तेमाल करें, बोतलों में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये तो रमज़ान के लिए, रमज़ान तक ये ख़राब नहीं होगा। ये ऐसे जैसे भाई ने आपको बताया तो वैसे ही इस्तेमाल करें, तो ये रमज़ान तक ख़राब नहीं होगा। रमज़ान शरीफ के लिए स्पेशल रेसिपी है। तो फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। तो उसके बाद इसको रख देते हैं साइड पर जब तक ये ठंडा होता है। तो उसके बाद इसको बोतल के अंदर डालेंगे। तो अभी इसको चाहिए टाइम, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठंडा करके उसके बाद बोतलों में डाल के फ्रीज़ कर लें, तो रमज़ान शरीफ के लिए इस्तेमाल करें। तो भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। जो हमारा जो जूस स्कैच जो तैयार किया है, तो दोस्तों जो स्कैच आज मैंने तैयार किया है, तो ये अभी 2 मंथ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान अभी बनाएं और रमज़ान तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा।